चलें हिमांशु कुमार कोई आए हैं। हाँ जी, हिमांशु जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी बताइए। हाँ जी, ये बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना हुई है, हुँ, हुँ। इससे देखो, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और मेरे ओके। नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या नुकसान हो गया आपको? ये यहाँ पे सनातन, हिंदू ये सब भाड़ में जाए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे बच्चे गरीब आदमी, हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, इनकी नौकरी नहीं लग रही ओके। और ओबीसी, एसटी, एससी और इन सब की नौकरी लग जाती है। मेरी बच्ची अच्छा, और क्या आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? देखो जी, मैं तो शर्मा हूँ जात से। अच्छा, जाति से आप शर्मा हैं, मतलब ब्राह्मण हैं। अब सुनिए मेरी बात पहले। अब सुन ही तो रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तो मायावती को भी आरक्षण मिल जाएगा, अच्छा, लेकिन मेरी बेटी आपको का क्या? सुदामा कोटा नहीं मिल रहा, आप गरीब हैं तो? उस सुदामा कोटे कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो 36 अच्छा। जात आ गई। अच्छा 36 जात आ गई और एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी जात है? एसटी, एससी की तो सब एक ही जात है, कितनी जात है? बता दीजिए। कुछ भी जात नहीं है एसटी, एससी की ये तो वही डेटा मैंने जात। आपने बिहार का कहा ना, बिहार का मैंने यहाँ सिखा दिया है। बिहार में ब्राह्मण 3.66% है। दिख रहा है आंकड़ा आपको? देखो बहुत ज्यादा बिहार। है ब्राह्मण, ये तो कम कर रहे हैं ये लोग, साजिश है इनकी। अच्छा। अच्छा, ये साजिश है। तो आप ब्राह्मण और हैं? क्या, देखिए मैं अब हम्म। मेरे को तो जात में डाल दिया, मैं क्या करूं? क्या मैं पैदाइशी अच्छा, आप जात में डाल मैं दिया। तो मेरे को तो उसमें डाल दो अच्छा। एसटी एससी में, मैं तो चला क्यों जाऊंगा। इससे अच्छा उसमें चले जाएंगे आप? तो एक काम और क्या? कीजिए, आज से अगले 1000 साल तक नाला साफ करना शुरू कीजिए। जितने नाले हैं देश के घूम घूम के साफ कीजिए और लिख के जाइए वसीयतनामा में कि आने वाली अगली 1000 साल की पीढ़ियां जो हैं आपकी नाला साफ करेंगी। जैसे 1000 साल बीतेगा तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनल हर तरह से आप पिछड़ गए हैं, इकोनॉमिकल रूप से पिछड़ गए हैं और आपको एस सी एस टी उसमें कोटे में डाल दिया जाएगा। भाई आज जो एससी एसटी लोग हैं उन्होंने इतनी कीमत चुकाई है 1000 साल से। आप कोई भी ऐसा कीमत कीजिए। चुकाई नहीं। अच्छा नहीं चुकाई तो एक काम कीजिए ना, आप चुका दीजिए। आप अगले 1000 साल तक यही काम कीजिए। हम लोग गारंटी देते हैं कि आपको एससी एसटी कोटा मिल जाएगा 1000 साल बाद। अच्छा इससे पहले जो है पिछले 1000 साल से आप क्या कर रहे थे? एक बताइए। हजार साल पहले का किसी को क्या पता है क्या था? अच्छा आपको तो आप जो हैं गरीब कैसे हो गए? गरीब थे शुरू से, हमारे तो पूर्वज पलदारी अच्छा करते थे। सुदामा थे, शुरू से ही सुदामा थे। पल अरे बोरी उठाते थे हम तो। अच्छा बोरी उठाते थे। और बताइए। क्या? बड़ा नाइंसाफी हो गया। आप ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा ने आपको कहा कि कोई आप भी जो है आपका काम कोई वेद मुंह से पढ़ना है। पैदा नहीं हुआ, सब अच्छा आप तो एक ही। पैदा हुए ना। नहीं, आप हम तो तो हुए कहाँ हैं। हुए? तो क्या है आप हैं? हम कहाँ हुए असली असली हाँ। गरीब तो हम है। अच्छा असली हमको तो सुदामा है ब्राह्मण आप। जो जो अमीर हाँ बोलिए। ब्राह्मण है वही हमको खा रहा है। बताइए, अमीर ब्राह्मण आपका हक खा रहा है तो अमीर ब्राह्मण से लड़ने गए हैं कभी? कभी गए हैं अपने सब शंकराचार्य से लड़ने? शंकराचार्य से कभी लड़ने कोई गए हैं कि देखो अमीर सब ब्राह्मण, लड़ने। तुम लोगों ने इतने सोना चांदी जो तुमने अपने अपने मंदिरों में दबा के रखा है, ये सब थोड़ा हम गरीब ब्राह्मणों को भी दे दो। हम सुदामा कब तो तक हम कृष्ण को हमको खोजते नहीं रहेंगे? चाहिए। सुनिए मेरी बच सुन नहीं नहीं सुनिए, कहानी मत कहिए यहाँ पे। हमको नहीं अभी चाहिए तो आपको सोना चाहिए। चांदी ऐसे। अरे सुनिए, अभी तो आपको चाहिए था। अभी तो आप गरीब बन रहे थे, सुदामा बन हमको रहे थे। में अभी तो आप सुनिए ना अभी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, काहे बीच में क्रॉस कर रहे हैं? अभी आपको कृष्ण चाहिए था कि कोई कृष्ण जो है सबको आपको बस लाके खुद दे का दे। अधिकार चाहिए। सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अभी आप उस समय से रोना रो रहे थे कि आप गरीब हैं, बोरी ढो रहे थे, आपको हक अधिकार मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपके ब्राह्मण का आंकड़ा दिखाया 3.66%, तो आप क्या रोने लगे कि कम करके दिखाया जा रहा है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा हैं, क्यों? मेरे को तो आप सब ब्राह्मण जो हैं बहुत ज्यादा हैं। कितना देखो प्रतिशत है जनसंख्या? कितना ये जनसंख्या प्रतिशत है आपका? देखो जितना मैं जानता हूँ, हम्म। मेरे तो पूरा परिवार पहले भी दुख पाया और अभी भी दुख पा रहा अच्छा है। का है आपका दुख पा रहा है? क्यों? हम का हमको है? नौकरी नहीं, हमारे पास अच्छा जमीन आपको नहीं। नौकरी नहीं है। अच्छा आपके पास कहाँ है? जमीन भी नहीं है, नौकरी नहीं है। तो 1000 साल से आप ब्राह्मण बन के कर क्या रहे थे कि आपके पास ना नौकरी है ना जमीन है? 1000 साल से आप ब्राह्मण किस बात का बने थे? 1000 साल से मेरे को नहीं पता, मैं तो इसी जन्म में मेरे कितने साल से मेरे ब्राह्मण हैं? नहीं, कितने साल से मेरे आप को क्या ब्राह्मण हैं पता बताइए ना। कि बताइए 1000 साल का कोई आप नहीं देखा भाई साहब। तो 1000 साल नहीं देखा तो आपके पिता, इसका मतलब कि इसके पहले आपके पिता शूद्र थे? कुछ हम्म। देखो, पलदारी करते थे तो शूद्र के बरोबर ही थे। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो 10% जो सुदामा कोटा आया है उसमें भी आप हम्म। स्थान नहीं बना पा रहे हैं? अरे उसमें स्थान क्या, उसकी तो कट ऑफ कई बार जनरल से भी ज्यादा चली जाती है। अच्छा, जनरल से भी ज़्यादा चली जा रही है। उसमें तो उसकी कट ऑफ तो एससी से ओबीसी से भी नीचे जा रही है।
वो हैं आप जो 2019 है। में गई थी। अरे 2000 कहानी मत सुनाइए। आपके ईडब्ल्यूएस कोटा का ये हाल हो गया है कि कई जगह पे उसका जो है ओबीसी से एससी से भी नीचे जा रहा है उसका कट ऑफ, कई जगहों पे जा रहा है। और आप इतने नकारा हैं कि आप इतना मेरिट धारित हैं, इतना मेरिट का रोना रोते थे। देखिए एक बात, लड़िए ईडब्ल्यूएस मत कोटा मुझसे। में सुनिए, हम लड़ नहीं रहे, आप लड़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा में आप इतने नकारा बन गए कि इतने मेरिटधारी मेरिट का रोना रोते रोते जैसे ही सुदामा कोटा आया आपकी मेरिट भाड़ लेने चली गई। अब आप उसके कट ऑफ भी नहीं पार कर पा रहे हैं, इतने नकारा हो गए हैं। आप जनरल का नहीं कर पा रहे थे, अपने ब्राह्मणों में सबसे नकारा थे, तो आपके ब्राह्मणों ने आपको सुदामा कोटा दिला दिया। अब सुदामों में भी सबसे सुदामा आप निकल गए कि आप उनमें भी कम नहीं से फाइट कम कर पा बीस रहे हैं। परसेंट तो दे। अच्छा 20% चाहिए आपको, 20% चाहिए। अच्छा आपकी जनसंख्या और कितनी है वैसे? जनसंख्या हमारी 25% है। साबित करेंगे आप? दिखाइए तो साबित कहाँ तो पे हो सर्वे में। जाएगा अब। नहीं नहीं, साबित दिखाइए, दिखाइए, साबित कीजिए, दिखाइए कहाँ पे आपका 20% जनसंख्या है, दिखाइए। 25% होगा। दिखाइए ना कहाँ पे है। जनगणना होने अरे दीजिए। सुनिए, जनगणना कहानी मत सुनिए। यहाँ पे अभी बिहार का आंकड़ा आया है, उसमें आपकी जनसंख्या निकली बिहार है का तीन झूठा दशमलव है। अरे चुप रहिए शांति से, यहाँ शांत से रहिए, चिल्लाइए मत यहाँ पे। झूठा है, झूठा है, आपके कहने से झूठा नहीं हो आप जाएगा। गुस्सा मत आप तो होइए। इतने बड़े सुदामा आप इतने बड़े सुदामा हैं, नहीं गुस्सा हम नहीं होते ना। आप इतने बड़े सुदामा हैं कि आप 10% नहीं कोटा ले पाए, 50.5% में स्थान नहीं बना पाए। आपकी जनसंख्या है 3.66%। आप यादव समाज की संख्या है 14.27%। इसके बराबर में, पूरे यादव समाज के बराबर में आपका ब्राह्मण, राजपूत और ये भूमियार, तीनों की जनसंख्या उनके आगे नहीं ठहरती है कहीं, अकेले उनका है। तो क्या आप तीनों की जितनी हिस्सेदारी है उतना हिस्सेदारी दिया है पूरे यादव समाज को? एक अब व्यक्ति आया था सुनिए। उस दिन, सुनिए कहानी मत कढ़िए। अभी एक व्यक्ति आया था अभी कुछ दिन पहले, वो क्या बोल रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि उसमें ना यादव लोग ज्यादा चले जाते हैं। पर ये आंकड़ा बता रहा है कि भाई उनकी संख्या भी तो ज्यादा है ना, जिसकी जितनी संख्या होगी उतना तो दिखेगा ना उसमें। तो इसमें कोई बात नहीं है, जिसकी जितना। मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है दुसा धारी धरही, इनकी संख्या बहुसंख्यकवाद अगर को फाइव जन्म पॉइंट देगा। सुनिए कहानी आपसे नहीं सुनना है हमको। आपकी जितनी जनसंख्या है ना, सब आपसे पोस्ट वापस लिए जाएंगे। अब जब नया आएगा ना नियम कानून, तो आप जो रोना रो रहे हैं ना सुदामा कोटा, वो भी जाएगा आपका। आई जो कब्जा कर करके सब जगह बैठे हुए हैं ना, 80%, 95%, 96%, वो भी जाएगा। सब जगह जितनी जाति के लोग हैं, ये देखिए ये रिकॉर्ड है, ये आपका 45 यूनिवर्सिटीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट की 45 यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड है। प्रोफेसर पोस्ट में इसका जवाब है मेरे टोटल पास। पोस्ट है, चुप रहिए अभी, पहले बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। प्रोफेसर पोस्ट पे टोटल पोस्ट है 1341, यानी कि 1341। और इस 1341 में अकेले 1146 जो पोस्ट है, ये जनरल वालों ने कब्जा कर रखा है। यानी 85.5% इन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि इनकी संख्या जो है 10% है मुश्किल से। सोच लीजिए, अब 10% वाला इसका बताऊं जवाब 85% दूं पे। मैं? अरे चुप रहिए ना, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। यूनिवर्सिटी का जवाब दूं? अरे अरे शांति से रह ले भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अभी हटा दूंगा फिर रोने लगोगे कि हटा दिया हटा दिया। अब बात कंप्लीट नहीं होने दोगे, डिस्टर्ब करोगे। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, जिनकी संख्या भी 10% नहीं है, वो 85%, 85.5 पे कब्जा किया हुआ है। और वो व्यक्ति बता रहा है कि इनको 20% कोटा चाहिए, ये नकारा हो गए हैं, इनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो बाकी लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तो हम लोग क्या करें कि खींच खींच के हटा दे क्या सबको यहाँ से? ये जो कब्जा करके बैठे हो इन सबको हटा दे यहाँ से। वे चलो हटो, खाली करो, अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यही होना चाहिए। बताइए, अब अपनी बात रखिए मिस्टर हिमांशु। हाँ देखिए, हम्म। ये जो हम्म। यूनिवर्सिटी का बता रहे हो, जिसमें आप ओबीसी हम्म। का कम प्रतिनिधित्व बता रहे हो, ये हम्म। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, हम्म। और हम्म। उसके ये लेट मंडल कमीशन लागू हुआ, समझ रहे हैं ना? तो यदि ये हम्म। पहले मंडल कमीशन लागू हो जाता, अब तक तो इस हम्म। 46-47% ओबीसी हो जाते इसमें। अच्छा। अच्छा। यही रीजन है, और यही हम्म। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे मिस्टर हिमांशु, हम्म। यहीं पे ईडब्ल्यूएस कोटा में 3 प्रोफेसर शामिल हो गए। अभी 2019 तक एक प्रोफेसर नहीं था ओबीसी का, जबकि मंडल कमीशन 1990 में आया था, 1990 में आया था। और यहाँ पे 29 साल बीत गए थे और एक प्रोफेसर ओबीसी का नहीं बना था। और ईडब्ल्यूएस कोटा भी देखिए तुरंत तुरंत आया है, और देखिए 3 लोग यहाँ भर्ती हो गए, 3 प्रोफेसर बन गए इसमें। तो आप हम लोगों को कहानी मत सुनाइए,
समझ रहे हैं ना? कहानी मत गढ़िए। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर देख लीजिए 6.5%, ये भी तो आया है। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में 18.5% ई कैसे भर्ती हो गया? जब मैं जनसंख्या प्रो किसी की 63% है, 65% है, तो आप जिस तरह से ईडब्ल्यूएस का खूब ढेर-ढेर सारा वैकेंसी निकाल रहे हो, आपको लगातार ओबीसी की वैकेंसी निकालनी चाहिए थी ना इनको भरने के लिए। अगर कम से आपको कम जब ओबीसी की 25% होना चाहिए था। 25% नहीं, 100% ओबीसी का आपको भरना पड़ेगा। लगातार ओबीसी के सारे भर्तियां पूरी करो, सारी वैकेंसियां रोक के, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस की भर भर के भरी है अभी, वैसे ही पूरे ओबीसी की भर भर के आपको भरना पड़ेगा। काहे नहीं भर रहे हो? आप यहाँ के आके सुदामा रोना रो रहे थे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, सारा पोस्ट कब्जा करके बैठे हैं आप लोग, और यहाँ पे आप कहानी सुना रहे थे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही। आपकी नौकरी के जिम्मेवार जो है कौन है? हैं? यहाँ पे पूरे के पूरे ओबीसी का जगह खा खा के उनके जो घरों में राशन पानी जाना चाहिए था, जो पैसा जाना चाहिए था, वो सब आप लोगों के पेट में गया है। आप लोगों का अगर वास्तव में कोई भगवान होता ना और स्वर्ग नरक होता, तो सबसे पहले कीड़े आप में पड़ जाते। सबसे पहले पकड़ के आपको फ्राई करता वो, कि आप लोग जो है दूसरों का हक मार मार के खा खा के इतने दिन मोटे मोटे थुलथुले बने पड़े हुए हो। ये आप लोगों खा का गए सबसे पहले ओबीसी तेल। वाले हक। सुनिए, कहानी मत बनाइए। सबको दिख रहा है कौन खा गया है। ओबीसी की जनसंख्या जिस तरह से 63% आई है, एससी की जिस तरह से जनसंख्या 19% से ज्यादा आई है, और उसका पूरा जो है 85%, आप 85.5% आप बैठे हुए हो। जबकि उन दोनों की ही जनसंख्या अकेले जो है, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये 63% और 19.65% कांग्रेस भी पागल हो अकेले गई उन दोनों शत्रपों के है। चक्करों में। देखें मिस्टर हिमांशु कुमार, आप ना रैंडमली स्टेटमेंट मत दीजिए कुछ भी, समझ रहे हैं? रैंडमली फ्रेज मत बोला कीजिए। यहाँ पे डिस्कशन जिस बात का चल रहा है उस पर आप फोकस रहिए। यहाँ पे, नहीं, मैं ये कह यहाँ रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज का नाम यहाँ मत लीजिए। हाँ, आपको तो पता है कि सुन तो पॉलिटिकल लीजिए पार्टी की एक बात बार। नहीं चल रही है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, हम्म। सत्रपों के साथ मिलकर। पहले एक कहानी मत सुनाइए मुझे। यहाँ पे जब 63% ओबीसी है, एससी 19.65% है, एसटी 1.6% है, तो इनकी हिस्सेदारी की जगह आप लोग कैसे कब्जा करके बैठे हो 85 साढ़े 85% में? जहाँ पे इनका होना चाहिए वहां पे आप कैसे बैठे हो? मेरा ये सवाल है, इसका पहले आप जवाब दीजिए मिस्टर हिमांशु कुमार। देखो, इनका मेरे पास कोई जवाब, ये खुद जाने। काहे नहीं? हमें, मेरे को तो कुछ काहे? नहीं मिल रहा ना। नहीं काहे? तो नहीं मिल रहा है तो चलो फिर यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आपको नहीं मिल रहा है तो टाइम काहे काट रहे हो? समय मिले जब आपके पास जवाब हो तब आना ना, यहाँ टाइम काटने के लिए थोड़े है। चलें फिर।